जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 72वें गणतंत्र दिवस की कुछ विशेष बातें, साथ ही साथ गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, 26 नवंबर को क्यों नहीं मनाया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूर्ण संविधान लागू होने में सरकार ने 2 महीने का समय क्यों लिया, साथ ही साथ पूर्ण संविधान क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और गणतंत्र दिवस व हमारा स्वतंत्र दिवस, इन दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले बात करते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है और पूर्ण संविधान लागू होने में उस टाइम 2 महीने का समय क्यों लिया गया, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। गणतंत्र दिवस, इसका सीधा संबंध किससे है? संविधान से है। इसका संबंध किसी स्वतंत्रता से नहीं है। अगर स्वतंत्रता दिवस होता तो स्वतंत्रता मतलब क्या है कि कुछ आजाद हुआ है किसी न किसी चीज से, तो स्वतंत्रता इसका मतलब ये होता है। लेकिन गणतंत्र दिवस की बात करी गई है तो उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और हमें पता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को देश में संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भी जहां हमारा संविधान बना, यानी कि संविधान सभा में, संविधान सभा उस परिस्थिति में थी कि इसे संविधान को 2 महीने पहले देश में लागू करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे एक कारण था। 2 महीने पहले, इसका मतलब 26 नवंबर 1949 को देश में लगभग 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। अब 2 महीने का समय क्यों लिया, इसके पीछे एक कारण था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1930 के वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे और लाहौर अधिवेशन था। अधिवेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं किसी संविधान से संबंधित, तो हमने कहा अधिवेशन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर गए हुए थे, लाहौर अधिवेशन कहा गया था। 26 जनवरी 1930 के बाद देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि 26 जनवरी ये एक ऐतिहासिक डेट बने, यानी कि लोग इसे सदियों सदियों याद रखें। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि संविधान को 26 नवंबर में लागू ना करके 26 जनवरी 1950 के वक्त लागू करें। लगभग 2 महीने का समय रह गया था। तो यही कारण बना कि हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता? 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 के वक्त। तब दे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब परिस्थिति कुछ और है। वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। कुछ परिवर्तन हुआ है। ये तो है मूल संविधान की बात। अब बात करते हैं कि 26 नवंबर इसको भी एक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कब से? 2015 से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के एक अध्यक्ष थे, तो 2015 में इनकी 125वीं जयंती थी। तो उनके अवसर पर, उस जयंती के अवसर पर 2015 से 26 नवंबर को 26 नवंबर को एक संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। हमारा संविधान, इसको बनने में जो समय लगा है 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि 2 साल में बना है, 11 महीने बाद में बना है और उसके 18 दिन बाद बना है। ये सबसे ज्यादा समय लगा है। इसी कारण है भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, सबसे अधिक समय लिया है संविधान को बनने में। कोई कारण है इसके, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे सब। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, हमारा संविधान जो है ये हाथों द्वारा लिखा गया है, यानी कि इसको बना लिखने के लिए किसी टाइपराइटर या फिर टाइपिंग मशीन का प्रयोग नहीं किया गया है, इसे हाथों द्वारा लिखा गया है। इसीलिए हमारा संविधान एक हस्तलिखित संविधान भी है। अब बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में क्या अंतर है। ये पार्ट वीडियो का आप अपने आसपास जरूर दिखाइएगा, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है कि गणतंत्र दिवस क्या होता है, स्वतंत्र दिवस क्या होता है, ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन बढ़े, जागरूकता बढ़े। पहले बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। कब मनाया जाता है? हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। सिंपल था। गणतंत्र दिवस, इसकी एक विशेषता क्या है? वैसे बहुत सारी है, लेकिन जो मुख्य विशेषता है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि जो राजपथ है, आपको दिख रहा होगा, राजपथ पर परेड होती है, यानी कि आपने देखा होगा कि सेनाएं अपना बल दिखाती हैं, झांकियां होती हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। लेकिन इस बार क्या होगा, आगे बात करेंगे। साथ ही साथ विदेशी अतिथि भी बुलाए जाते हैं, लेकिन इस बार विदेशी अतिथि
पहली बार ऐसा होगा कि नहीं आएंगे। इसके बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे अतिथि हैं जिनको बुलाया गया था लेकिन इस बार वो नहीं आएंगे, और ये पहली बार होगा अब तक के इतिहास में। स्वतंत्रता दिवस में 15 अगस्त को होता है, लाल किले से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अपना संबोधन करते हैं। आपको दिख रहा होगा हाल ही में 15 अगस्त निकली है तो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपना देश संबोधन किया था देश को। और ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण कोई बड़ी बात तो नहीं है, आपने देखा होगा अपने स्कूलों में। और स्वतंत्रता दिवस में कोई भी विदेशी अतिथि नहीं बुलाया जाता है, और बुलाएंगे भी क्यों? क्योंकि देश की स्वतंत्रता की बात है। बात करते हैं आज की, यानी कि 26 जनवरी 2021 की बात करते हैं। आज देश का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। वो चेंजेस क्यों किए गए हैं जानते हैं। जैसे कि परेड जो होती थी, जिस मार्ग पर परेड होती थी वो कितनी लंबी होती थी? 8.3 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इस बार कितनी होगी? 3.3 किलोमीटर पर परेड होगी। और भारत देश के लिए गौरवशाली दिन है। वो क्या है? राफेल लड़ाकू विमान जो हमने रूस से खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? 36 खरीदे हैं, लेकिन अब तक भारत में 8 आ चुके हैं। तो वो भी इस गणतंत्र दिवस में अपना प्रदर्शन करेंगे, इस गणतंत्र दिवस में भाग लेंगे। और देश का सबसे गौरवशाली दिन है आज का। वो क्या है? देश की पहली महिला फाइटर पायलट जिनका नाम है भावना कंठ, वो भी इस लड़ाकू विमान की टुकड़ी में शामिल होंगी। और जैसा मैंने की कहा था कि गणतंत्र दिवस में हर साल कोई ना कोई विदेशी अतिथि बुलाया जाता है, किसी न किसी राष्ट्र का एक प्रतिनिधि बुलाया जाता है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, तो बुलाया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि करीब करीब 1 महीने पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इनको निमंत्रण दिया गया था आने का। लेकिन ब्रिटेन में कोविड का नया स्ट्रेन मिला है, उस चक्कर में इन्होंने करीब करीब 20 से 25 दिन पहले मना कर दिया था कि ये इस बार के गणतंत्र दिवस में नहीं आ पाएंगे। आपको मेरी तरफ से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।